हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट पर जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत हद तक ये न्यूज को इग्नोर कर दिया जा रहा है, जो इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने ना इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए हैं। जी हाँ, सैंक्शंस लगाए हैं। बात थोड़ी शॉकिंग भी है क्योंकि ये सैंक्शन स्पेसिफिकली एक इंडियन शिपिंग कंपनी पर लगाए गए हैं जो ईरान का ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रही थी इंडिया को। जी हाँ, ईरान कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट कर रहा था इंडिया को। और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शॉक नहीं होऊंगा जिस तरह से ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है ना, इसकी टाइमिंग कमाल की है। जिस तरह से ये ईरानियन ऑयल का इशू निकल कर आया है कुछ दिन में, 22 अक्टूबर 2024 को ब्रिक्स समिट होने वाला है, उससे पहले ये इंसिडेंट हो गया। रशिया अपकमिंग ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है रशिया की सिटी कजान में। वहां हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के रशिया, इंडिया, चाइना और स्पेशली ईरान जो अब एक प्रॉपर ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, वो यूएस सैंक्शंस को टैकल करने कुछ ना कुछ यहाँ पर एक बड़ा सॉल्यूशन निकालेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर ब्रिक्स का एक कमीशन बनाया जाए, ऑयल कमीशन। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जियोपॉलिटिक्स से। क्योंकि याद रखिए, इंडिया, चाइना जो वर्ल्ड के बड़े मार्केट्स है ना, पास में इनकी इकोनॉमी को ऑयल प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से बहुत सारे झटके लग चुके हैं। और ब्रिक्स में रशिया, ईरान बहुत बड़े ऑयल सप्लायर है। इंडिया को, चाइना को रशिया, ईरान की जरूरत है और रशिया, ईरान को इंडिया की, चाइना की जरूरत है। देखो, गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका ने इंडिया जैसे पार्टनर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर अपने इंटरेस्ट का सोचा है। अभी आप पूछोगे कैसे? देखो, एक बार को यूएसए ने ना इंडिया की S-400 डिफेंस सिस्टम के मामले में इंडिया को सैंक्शन वेवर दे दिया था, लेकिन इस बार यूएसए ने ईरान के ऑयल के में इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया है। अब ये कैसी हिपोक्रेसी है? हालांकि यूएसए को पता है और हम भी जानते हैं कि इंडिया S-400 का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करेगा अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर यूएसए के इंटरेस्ट को ही फायदा होगा क्योंकि हम चाइना के अगेंस्ट है जो यूएसए का अगेंस्ट है। इनडायरेक्टली यहाँ पर अमेरिका को ही फायदा होगा S-400 डिप्लॉय करने से। और मैं ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सैंक्शंस एक मुंबई बेस्ड इंडियन कंपनी गैबारो शिप सर्विसेज पर लगाए गए हैं। अमेरिका का कहना यह है कि ये कंपनी एक गोस फ्लीट का हिस्सा थी जो ईरानियन ऑयल को इलीगली, याद रखिए, इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रही थी। ये काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशन से, इन सभी वजहों से इस पर सैंक्शन लगाए गए हैं। अब आपके दिमाग में ना कैटेगोरिकल ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये गोस फ्लीट होता क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, एक टाइम पर हम सस्ते दाम पर ईरान से कच्चा तेल परचेस किया करते थे, ईरान भी हमें ह्यूज डिस्काउंट देता था, लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के टाइम यूएसए ने हमें रोक दिया, कह दिया कि इंडिया, अब तुम ईरान से कच्चा तेल नहीं परचेस कर सकते, अपनी मनमानी चलाई। फिर भी इंडिया ने उस वक्त यूएसए के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन इतने साल बाद आज हम ईरान से एक बार कच्चा तेल क्या खरीद लिए, यूएसए ने सीधा सीधा इंडियन कंपनी पर सैंक्शन ही लगा दिया। ऐसी हिपोक्रेसी क्यों? देखो, हमें यह समझने के लिए ना रीसेंट डेवलपमेंट्स पर फोकस करना होगा, स्पेशली अक्टूबर के महीने से ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया था, दुनिया विटनेस है, जिस वजह से यूएस काफी ज्यादा ईरान से नाराज है क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो जा रहा है ना। और इसी का रिजल्ट ये सैंक्शन है क्योंकि यूएसए यहाँ पर समझकर चल रहा है कि कोई भी ईरान के साथ ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान के साथ ट्रेड होता है तो ईरान को पैसा मिलेगा और वही पैसों से ईरान मिसाइल बनाकर इजराइल पर हल्ला बोलेगा, अटैक करेगा। अगर इजराइल पर अटैक होता है, इजराइल खतरे में आता है, तो यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में खत्म भी हो सकता है और रशिया, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ भी सकता है। यूएसए को इसका बहुत बड़ा डर है और डर सताता ही रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि गोस फ्लीट होती क्या है? पहला सवाल था आपका। तो देखिए, जब किसी कंट्री पर सैंक्शंस लगते हैं ना, जैसे कि ईरान या रशिया पर, तो ये कंट्रीज अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए इलीगल तरीके अपनाती है। आप इसको इलीगल भी नहीं बोल सकते, यूएसए से बचने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये एक तरीका है। ये शिप्स अपनी आइडेंटिटी छुपाकर ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है, ना इनके पास प्रॉपर वैलिड ट्रेड लाइसेंस होता है और ना ही इनके पास इंश्योरेंस होता है, और इनको गोस शिप या गोस फ्लीट भी कहा जाता है, यानी शैतानी जहाज। अमेरिका का कहना यह है कि ये गैबारो शिप सर्विसेज उस गोस फ्लीट का हिस्सा थी। लेकिन हमें यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलती है, यहाँ पर ईरान एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है, ईरान इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है ये केस में। ईरान ने तुरंत ही जवाब दिया ये कह करके ये सैंक्शंस इलीगल है,
ईरान का कहना है कि अमेरिका अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। और रिसेंटली जो ईरान ने मिसाइल अटैक किया था ना इजराइल पर, ये ईरान का राइट टू रेस्पॉन्ड था। ईरान ने काफी वक्त तक जवाब नहीं दिया था, लेकिन इजराइल के एक्शंस ने ईरान को मजबूर किया, इसलिए ईरान ने अटैक किया है। ये बेसिकली ईरान ने कैटेगोरिकली अमेरिका से कहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सैंक्शंस वाकई में कोई फर्क डालते हैं ईरान पर या रशिया पर या किसी और देश पर? अमेरिका का कहना यह है कि ये सैंक्शंस इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सपोर्ट ना मिल सके। लेकिन दोस्तों, पास्ट कुछ और ही कहता है। पास्ट हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि सैंक्शन से टेंशन्स और भी ज्यादा बढ़ती है और इसका असर उल्टा ही होता है। अमेरिका जिस वजह से सैंक्शंस अपोजिट कंट्री को लगाना चाहता है ना, जिस इंटेंशन से लगाना चाहता है ना, वो अपोजिट कंट्री उसका उल्टा ही करता है, उल्टा और एग्रेशन दिखाना शुरू करता है। जैसा कि ईरान तो है ही, नॉर्थ कोरिया ले लो, फिर रशिया ले लो या कोई और देश ले लो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि यूएस की मैक्सिमम प्रेशर वाली जो पॉलिसी है ना, अब इसका कोई असर नहीं पड़ता है और ईरान अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करता रहेगा। देखो, ये इन्होंने फतेह की बात कही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा दम है, सच्चाई है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का ही एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया भर के सैंक्शंस यूएसए ने रशिया पर लगाया है और आज के टाइम ईरान से ज्यादा रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए, फिर भी रशिया स्ट्रांगली खड़ा हुआ है और भारत भी अपना कच्चा तेल रशिया से परचेस कर रहा है। ये दर्शाता है कि यूएस सैंक्शंस कितने वीक होते जा रहे हैं हर दिन बर दिन। आप इमेजिन करिए दोस्तों, अगर भारत रशिया का सस्ता कच्चा तेल परचेस कर सकता है तो भारत ईरान का सस्ता कच्चा तेल क्यों नहीं परचेस कर सकता? ऑफ कोर्स इंडिया की अपनी ओन फॉरेन पॉलिसी है, हम बार्टर सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर को अवॉइड कर ईरान के साथ कच्चा तेल परचेस करने में हम बहुत ज्यादा तरीके निकाल सकते हैं। हमें कच्चा तेल सस्ते में मिल रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। हम वही पैसा हमारे देश में दूसरे सेक्टर में लगा सकते हैं। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। 2024 में ब्रिक्स का कजान समिट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा दोस्तों। बहुत सारे ब्रिक्स समिट हुए, लेकिन ये ब्रिक्स समिट बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये समिट ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को एड्रेस करेगा और बहुत हद तक स्ट्रांग बनाएगा। और इस इवेंट में जो सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है वो है डॉलर का रिप्लेसमेंट, डॉलर को वीक कर दे। कजान समिट में ये जरूर डिस्कस किया जाएगा कि कैसे ब्रिक्स मेंबर्स अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने करेंसी को इम्प्रूव कर सके ग्लोबली और रीजनल पेमेंट्स को लोकल करेंसी में शिफ्ट कर सके। जैसे कि इंडियन रुपी हो गया, चाइनीज युआन हो गया, रशियन रूबल हो गया, ब्राजीलियन रियल हो सकता है और इनफैक्ट ईरान रियाल भी ऐड हो सकता है ताकि अमेरिका को एक मैसेज दिया जा सके। रशिया और चाइना ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं और ब्रिक्स कंट्रीज एक जॉइंट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहा है जो स्विफ्ट जैसे सिस्टम का अल्टरनेटिव हो। और रिसेंटली रशिया ने कह दिया है कि हम वर्ल्ड बैंक, IMF का एक अल्टरनेटिव भी बनाना चाहते हैं। तो देखो, ये ब्रिक्स समिट में ये सब बातें हो सकती है। दुनिया मल्टीपोलर वे में और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है फ्यूचर में, और इस समिट में डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो बेस्ड सॉल्यूशन पर भी ज्यादा फोकस किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड एस्टैब्लिश हो। तो देखना होगा कि दोस्तों ईरान का नेक्स्ट मूव क्या होता है, ब्रिक्स में व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं, इंडिया का स्टैंड और इंडिया कितना न्यूट्रल रहेगा यहाँ पर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।